यूहन्ना 9 में एक व्यक्ति है जो जन्म से अंधा है और यीशु मसीह उसे चंगाई देने के लिए एक अलग तरीके का प्रयोग करते हैं। और वो प्रयोग ऐसा है जो मैंने पहले भी आपको बताया कि यीशु ज़मीन पर थूकते हैं और उससे मिट्टी सानते हैं और वो मिट्टी को उसकी आंखों पे लगाते हैं और उसे कहते हैं जाकर शीलो में धो ले। और वह व्यक्ति जाता है और शीलो में धोता है और देखता हुए वापस आता है और लोग उसको पहचान लेते हैं। कुछ कहते हैं ये वही व्यक्ति है, कुछ कहते नहीं ये उसके समान है, पर वो खुद कहता है कि नहीं मैं वही हूँ जो पहले अंधा था। जब मैं इसको देखता हूँ और जब इसको समझने की कोशिश करता हूँ तो बहुत सारे टाइम पे बहुत सारे सवाल आते हैं। यीशु मसीह सारी दुनिया के मालिक है, सारी दुनिया के मालिक है। उनके कहने से तूफान शांत हो जाते हैं, आंधियाँ थम जाती हैं। यीशु मसीह के कहने से लाल समुद्र 2 भाग हो जाते हैं, यरदन 2 भाग हो जाती है। बड़े सामर्थी प्रभु है, सब कुछ बोलकर बनाते हैं, जीवन बोलकर देते हैं, मौत को बोलकर हरा देते हैं, लाजर को बोलकर जिंदा करते हैं। बड़ा सामर्थ्य है। पर यहाँ पर उनकी एक अलग सी टेक्निक या अलग सी कुछ क्रिया है जो हमारा ध्यान आकर्षित करती है कि उन्होंने मिट्टी लिया, जमीन पर थूका, उससे मिट्टी सानी और उस अंधे की आंखों पर लगाई। आइए हम पढ़ते हैं, वो इस तरीके से कहता है, तब यह कहकर उसने भूमि पर थूका और थूक से मिट्टी सानी और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा जा शीलोह के कुंड में धो ले। शीलोह का अर्थ है भेजा हुआ। उसने जाकर धोया और वह देखता हुआ लौट आया। तब पड़ोसी और जिन्होंने पहले उसे भीख मांगते देखा था कहने लगे, क्या यह वह नहीं जो बैठा भीख मांगा करता था? कुछ लोगों ने कहा यह वही है, दूसरों ने कहा नहीं, परंतु यह उसके समान है। उसने कहा मैं वही हूँ। तब वे उससे पूछने लगे, तेरी आंखें कैसे खुल गई? उसने उत्तर दिया, यीशु नामक एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा शीलोह में जाकर धो ले। अतः मैं गया और धोया और देखने लगा। उन्होंने उससे पूछा वह कहाँ है? उसने कहा मैं नहीं जानता। यहाँ पर उस अंधे ने जैसा यीशु ने कहा था, जैसा यीशु ने किया, उस पर यकीन किया। और यही बात आकर्षित करती है कि यीशु ने जमीन पर थूका, उससे मिट्टी सानी और उसकी आंखों पर लगा दिया और उसे कहा जाकर शीलोह में धो ले। मैं और आप कई बार अगर हमारे साथ में इस तरीके की कोई क्रिया होती तो शायद हम पसंद ना करते, शायद हम मानते नहीं। क्यों? क्योंकि ये हमें थोड़ा कठिन लगता है, क्योंकि वो अंधा है, आराम से बैठा है और उसने कहा भी नहीं, वो आया भी नहीं यीशु के पास कि मुझे चंगा कर दो, पर वो बैठा है अपने रोज के दिन के समान भीख मांग रहा है। और फिर वहाँ पर यीशु आते हैं, उससे चेलों से बात करते हैं और फिर उसके बाद में ये मिट्टी पर थूक कर सान को उसकी आंखों पर लगाते हैं और उसे कहते जाकर शीलोह में धो ले। अब उसके लिए कठिन है कि एक तो थूक कर मिट्टी उसकी आंखों पर लगा दी गई, फिर उसके बाद में उसे कह भी रहे कि जाकर शीलोह में धो ले। वो शायद ये कह सकता था कि प्रभु आप तो प्रभु है, आपने इतने बड़े बड़े काम किए, आप यहीं पर मेरे लिए कुछ कर दीजिए। नहीं, उसने ऐसा नहीं कहा। उसे जैसे यीशु ने कहा जाकर शीलोह के कुंड में जाकर धो ले, और चला गया। उसका रोज का धंधा, रोज का बिजनेस, रोज का भीख मांगना, वो सब सारी चीज़ें छोड़ गया और यीशु ने जैसा कहा था वो वैसा करने के लिए चला गया। और जब वो वहाँ जाता है, धोता है, उसकी आंखें लौट आती हैं। आज मैं और आप इस कहानी से, इस घटना से हम सीखते हैं कि जब हम यीशु की बात मानते हैं, कुछ बातें यीशु आपको और मुझे करने के लिए कहता है। हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे जीवन में आशीष आए, बरकत आए, हमें अच्छी अच्छी बातें सुनाई जाए, पर यहाँ पर आप और मैं सीखते हैं कि कुछ बातों को भी हमें मानना पड़ेगा। जहाँ यीशु आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देते, शायद आपके जीवन में कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन, कुछ ना कुछ ऐसी बातें जहाँ आपको किसी व्यक्ति ने यीशु की आत्मा में होकर आपको बताया होगा कि आप ऐसे कार्य मत कीजिए, ऐसे कार्य कीजिए। शायद आपके पास्टर ने, शायद आपके अगुओं ने आपको कुछ कहा होगा कि आप ऐसा कार्य मत कीजिए, ऐसे कामों को कीजिए। शायद आपको कहा गया होगा कि इस तरीके से आपको
प्रार्थना करना है, इस तरीके से आपको प्रार्थना में आना है, इस तरीके से आपको भाग लेना है, इस तरीके से प्रभु के कार्य में आपको पढ़ना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ उन बातों को जब मैं और आप मानते हैं। यीशु ने से कहा जा सिलों के कुंड में धो ले। वो कह सकता था अरे प्रभु यहीं पर कर दो, चंगा होना है तो मैं यहीं पर करूँगा, यहीं पर आप मुझे कर दो, पर उसने नहीं, उसने बिल्कुल भी यीशु के साथ में जो उसने कहा वही वो कर लिया और जाकर उसने धो लिया और धो। बात मानने में चंगाई है, बात मानने में छुटकारा है, बात मानने में उद्धार है। आज परमेश्वर आपसे कुछ कहना चाहता है, आज परमेश्वर आपको चंगाई देना चाहता है, छुटकारा देना चाहता है, लेकिन शायद उसने कुछ बातों को आपको दिया जिससे आपने मानना छोड़ दिया। आज मैं कहना चाहता हूँ उन बातों को याद करो जो परमेश्वर ने आपको इंस्ट्रक्शन दिया था, जो बातें परमेश्वर ने कही थी कि इन बातों को करो आपका जीवन बदल जाएगा। मैं आज वापस उन बातों को कहना चाहता हूँ, उन बातों को याद कीजिए, उन इंस्ट्रक्शन को याद कीजिए, उन आज्ञाओं को याद कीजिए जो शायद परमेश्वर के द्वारा आपको, पास्टरों के द्वारा परमेश्वर की ओर से आपको दी गई, आपके अगुवों के द्वारा परमेश्वर की ओर से वो बातें दी गई। शायद आपको कभी कहा गया होगा कि कलीसिया के लिए ऐसे कार्य करो, शायद आपको कहा गया होगा कि इस तरीके से इस समय पे आपको प्रार्थना करना है, बाइबल पढ़ना है, वचनों पे ध्यान देना है, वचनों से उत्साह ढूंढना है, वचनों को रात और दिन मनन करना है, तो आपका जीवन बदल जाएगा। मैं और आप अक्सर हम आशीष पाना चाहते हैं, पर कुछ बातों को हम सीखना नहीं चाहते। यहाँ पर उस व्यक्ति ने बात मानना सीखा कि यीशु मुझे कह रहा है चला जा, और वहाँ जाकर धो ले। मैं आपको बताना चाहता हूँ जैसे ही आप और मैं बात मानते हैं चंगाई हो जाती। वो व्यक्ति जैसे ही शीलोह के कुंड में धोता है उसकी आंखें आ जाती है और वो देखता हुआ आता है, और उससे देखकर लोग ताज्जुब करने लग जाते हैं। लोग अपना अनुमान लगाने लग जाते हैं कि ये वो है या कोई और है या उसका डुप्लीकेट है या कुछ और है, बहुत सारे, लेकिन वो खुद कहता है कि मैं वही हूँ। आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी अगर आपने बात मानना सीख लिया। मेरी ज़िंदगी, आपकी ज़िंदगी, हमारी ज़िंदगी बदलती चली जाती है जैसे जैसे हम बात मानते हैं। इन दिनों में मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहा हूँ, वचनों को पढ़ रहा हूँ, गहराई से अध्ययन कर रहा हूँ, और मैंने ठाना है कि मैं रोज़ बाइबल से वचनों को पढ़ूँगा। और मैंने जैसे जैसे उनके वचनों को पढ़ रहा हूँ, प्रतिदिन परमेश्वर मुझसे बात करते और मेरे जीवन को बदल रहे हैं, शांति से भर रहे, अपनी महिमा से भर रहे हैं। आपके जीवन को भी परमेश्वर शांति से, महिमा से, आशीष से भरेगा अगर आप बात माने, वचन को पढ़े, वचन को माने, वचन पे। यीशु के वचन को इस व्यक्ति ने मान लिया कि जो वो कह रहा है वो मैं करूँगा। आज परमेश्वर आपसे यही चाहता है, मुझसे यही चाहता है कि हम बात माने, उसके वचनों को माने। जब हम उसके वचन को मानते हैं हमारी ज़िंदगी बदलती है। इस व्यक्ति ने वचन को माना, यीशु ने कहा जा सिलों में धो ले, वो बिल्कुल भी उसने इनकार नहीं किया, वो चला गया, धो लिया, उसकी ज़िंदगी बदल गई। आज परमेश्वर के वचन को आपको और मुझे मानना है, परमेश्वर के वचन को मुझे और आपको पढ़ना है, उस पर मनन करना है। वही आपके जीवन की असली रोटी है, वही आपको उम्मीद देगी, वही आपको चाहत देगी। शायद आप वीडियो थोड़ी देर तक सुने, आपको अच्छा लगे, और थोड़े टाइम के बाद आप दूसरी चीज़ों को करने लग जाएं और भूल जाएं, लेकिन जो वचन आप पढ़ते हैं, जो वचन आपको बाइबल बताती है, वो वचन आपके जीवन को बेहतर करता है, बदलता है। इस व्यक्ति ने यीशु के वचन को सुना और माना और उसका जीवन बदल गया। यही वचन आपका और मेरा जीवन बदलेगा। मुझे और आपको इस वचन को मानना है। बाइबल हमें बताती है कि आदि में शब्द था और ये शब्द खुदा के साथ था और ये शब्द खुद खुदा था। यीशु मसीह वचन है, और वचन जो कोई उसके वचन को मानता है वो यीशु को मानता है। जैसे ही आप उसके वचनों को मानेंगे, यीशु मसीह आपके जीवन में आ जाएंगे। वो वचन रूपी आपके और मेरे जीवन में आएगा और हमारे जीवन को बदल देंगे। वचन आपके और मेरे जीवन को बदलता है। इस व्यक्ति का जीवन मात्र यीशु के शब्द को, वचन को मानने से बदल गया। इसका अंधापन यीशु के वचन को मानने से बदल गया। इसका रोजाना का जीवन यीशु के वचन को मानने से बदल गया। अब वो दोबारा भीख मांगने के लिए नहीं बैठेगा,
एक बार उसने वचन को माना। यीशु ने कहा जा शीलो में धो ले। एक बार वचन को माना, एक बार वचन को माना और उसका जीवन बदल गया। उसने सुन लिया कि वचन कह रहा है, यीशु कह रहा है शीलो में धो ले, और वह जाके शीलो में अपनी आंखों को धोता है और उसका जीवन बदल जाता है। फिर वो देखने लग जाता है, वो देखने लग जाता है। लोग उसे देखते हैं, लोग उसे गवाही देने लगते हैं, ये वही है नहीं है। तब वो खुद कहता है मैं वही हूँ। एक बार वचन को मान कर देखिए, एक बार वचन को अपने हृदय में लेके आइए, परमेश्वर आपके जीवन को बदल देगा। वचनों को मानिए, परमेश्वर आपके जीवन को बदल देगा। वचनों को मानिए, बीमार जो लेटे हैं यीशु के नाम से चंगे हो जाएंगे। यीशु वचन है और वचन यीशु है। जब आप यीशु को मानेंगे, उसके वचनों को चलेंगे, उसके वचनों को गहराई से अपने हृदय में लेके आएंगे, आपका और मेरा जीवन बदल जाएगा। वचनों के द्वारा आपका और मेरा उद्धार होता है। वचनों के द्वारा आपकी और मेरी ज़िंदगी बदलती है। यीशु वचन है और वो वचन को जब हम मानते हैं हमारी ज़िंदगी बदलती है। इस अंधे व्यक्ति ने एक बार में मान लिया और उसका अंधापन चला गया, उसकी ज़िंदगी बदल गया। वो कभी वहाँ भीख मांगने के लिए नहीं बैठेगा। वैसे ही आज जिस किसी भी हालत में आप हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बार वचनों को मान लीजिए। एक बार अपने दिल में, अपने हृदय में कह लीजिए, यीशु मसीह मेरी मदद करो कि मैं आपके वचनों को मानूं, वचनों को समझूं, वचनों पर चलूं। आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं इन वचन के लिए प्रभु, जहाँ पर इस व्यक्ति ने एक बार आपकी आवाज़ सुनी और वैसा ही किया प्रभु, उसका जीवन बदल गया। आज प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, वही सामर्थ, वही ज्ञान, वही बुद्धि, वही जीवन प्रभु जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं परमेश्वर, उनके जीवन में आने दीजिए प्रभु। वही विश्वास कि तू जो कहता है वो हो जाएगा, तू जो कहता है वो हो जाएगा प्रभु। तूने कहा है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। मत फिक्र कर, मत चिंता कर, मैं तेरे साथ हूँ। जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ वो हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशाओं को पूरी करूँगा। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत काल का जीवन। प्रभु इन बातों को, इन वचनों को, और ऐसे कई वचन है प्रभु जो रात और दिन हमें आशा देते हैं, उम्मीद देते हैं, जीवन देते हैं प्रभु। आपके वचन हमारे जीवन के लिए ज्योति है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ इन वचनों को हम मानने वाले बन जाए प्रभु, हमारा जीवन बदल जाएगा। मैं घोषित करता हूँ जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं प्रभु, वे आपके वचनों पे चलने वाले बन जाए प्रभु। वे आपके वचनों को मानने वाले बन जाए, आपकी बातों को मानने वाले बन जाए प्रभु। आपकी कलीसिया के पास्टरों की, अगुवों की बातों को मानने वाले बन जाए प्रभु। घोषित करता हूँ परमेश्वर की वे सबकी बात मानने वाले बन जाए प्रभु। आपकी महिमा सभी के द्वारा होने दीजिए प्रभु। जीवन को बदल दीजिए प्रभु। धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और अपने और भी दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, शायद उन्हें भी इन वीडियो से, इस चैनल से आशीष मिले। अगर आपने पहली बार यीशु मसीह को जाना है इस वीडियो के द्वारा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह आपसे प्यार करता है और यीशु मसीह आपका उद्धार करना चाहता है। आप अधिक जानकारी के लिए चैनल पे जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और भी वीडियो को देख सकते हैं, जहाँ आप जानेंगे कि यीशु आपके जीवन को बदलना चाहता है। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।